Hello bachcho, let's read the question. The question says, widest part of fallopian tube is called option A ampulla, option B isthmus, option C uterus या फिर option D infundibulum. So इस question में हमारा की concept है female reproductive system. Female reproductive system. Right? So this is how a female reproductive system looks like. तो इसमें different parts present होते हैं. So one by one हम सारे लेबलिंग्स देखेंगे. तो एक तो ये जो ओवल शेप स्ट्रक्चर है ये है ओवरी. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज प्रेजेंट होते हैं जहां ओवम प्रोड्यूस होता है. उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम बोथ द ओवरीज, इसको हम बोलते हैं फलोपियन ट्यूब. फलोपियन ट्यूब. उसके बाद ये जो पियर शेप स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं यूटेरस. यूटेरस में आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो इम्प्लांटेड होता है. फलोपियन ट्यूब जो है वो ओवम को कैरी करता है, राइट. और उसके बाद नेक्स्ट ये जो थिन कनाल सा एरिया है इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कनाल, जो कि बेसिकली सर्विक्स रीजियन में प्रेजेंट होता है. और नीचे वाले वाइड कनाल को हम बोलते हैं वजाइना, राइट. अब यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि फलोपियन ट्यूब का वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है. फलोपियन ट्यूब में बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट. सो व्हाट आर दोस 3 डिफरेंट पार्ट्स? जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला एरिया है जो कि ओवम कलेक्शन करने में मदद करता है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम. वी कॉल इट इनफंडिबुलम. उसके बाद जो स्वॉलेन एरिया है इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फलोपियन ट्यूब जहां पे कि फर्टिलाइजेशन होता है. और उसके बाद जो थिनेस्ट नैरो रीजन है जो कि यूटेरस के साथ एसोसिएटेड है, उसको हम बोलते हैं isthmus, राइट. तो दैट मीन्स हमारा जो वाइडेस्ट पार्ट है वो कौन सा है? दैट इज आवर एम्प्यूला. तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एम्प्यूला. इस्थमस जो है वो पतला रीजन है, इनफंडिबुलम भी नहीं, और यूटेरस तो फलोपियन ट्यूब का पार्ट है ही नहीं. सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.